एक शिकायत रहती है तमाम लोगों को कि भाई जब भी हमें एक प्लॉट बताया गया 2237 के नाम से नंबर से हमें एक प्लॉट बताया गया, और जब हम उसकी डील करने गए तो वो असल में वो प्लॉट नहीं था, उसके अलावा प्लॉट था, ठीक है, उससे आगे पीछे का प्लॉट था। तो इसकी मैं रीज़न बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला और मैं आपको देता हूँ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। अच्छा जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है, आम एंड यूज़र को भी है जो इस काम को समझते नहीं है। उनमें ये एक इशू आता है कि वो कहते हैं कि यार हमें बताया गया था 2237 के नाम से मतलब नंबर का प्लॉट बताया गया था, और जब हम डील करने गए तो उससे आगे पीछे एक दो प्लॉट करके नंबर था, और ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है और ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं जो है ना, इसके फ़वाइद भी बता दूंगा, इसके फ़वाइद होते क्या हैं, डीलर को क्या फ़वाइद हैं, बेसिकली सेलर की क्या मजबूरी होती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको ना एक एक इन के बताऊंगा। और कल जब आप अपना प्लॉट सेल करने जाएंगे तो आपने भी यही प्रैक्टिस करनी है, और जब आप ख़रीदने जाएं जब आप तो फिर आपने क्या एग्जैक्ट प्लॉट नंबर जो है ना एक्वायर करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले ये होता है कि जी साहब थे मिस्टर ए, और वो अपना प्लॉट बेचना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट में एक दो डीलर्स को प्लॉट बता दिया, या किसी को मार्केट में एक दो डीलर्स को कॉल की, उन्होंने कहा जी 2237 2236 नंबर एग्जैक्ट प्लॉट नंबर है और ये हमारा प्लॉट है, ये बेचना है। होता क्या है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ के जो डेटाज हैं वो इनसिक्योर होते हैं। लोग क्या करते हैं, जो डीलर्स क्या करते हैं या बाकी लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट में जो अंदर होते हैं वो उनका नंबर निकलवा लेते हैं और उनको डायरेक्ट कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तमाम जो उनका डीलर का एक जो ग्रुप बना होता है वो उनको कॉलिंग करना शुरू कर देता है कि सर ये हमें प्लॉट सेल कर दें। तो जो सेलर होता है वो ये सोचता है कि भाई मैंने क्या कसूर किया, मुझे क्यों लोग कॉल कर रहे हैं, और उस प्लॉट को डी वैल्यू करने की कोशिश की जाती है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, उसको ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, उसको बताया जाता है उसके प्लॉट के जो है नेगेटिव फैक्टर्स। मैं आपको बता दूं कि भाई जिसका काम उसी को साजे। भाई जो डीलर होता है, आप आखिर में आपको यही लगता है कि भाई जो मैंने जब एक डीलर को दे दिया है तो अब ये मेरे पास क्यों आए। इसका जो सबसे आसान हल है मैं आपको बता दूं कि इसका आप कर क्या सकते हैं कि सबसे पहले कभी भी एग्जैक्ट प्लॉट नंबर किसी को भी ना बताएं, आप एक आधा आगे पीछे प्लॉट नंबर आप बताएं। हाँ, उस बंदे को लाजमी बताएं जो आपके साथ जो है ना वो आपके साथ टोकन बयाना करना चाहता है, आपके साथ आए बयाना मतलब सेल टू एग्रीमेंट जो है वो आपके साथ करे, तो आप उसको लेटर भेज सकते हैं और आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई प्लॉट नंबर क्या है। तो ठीक है, अब परचेज़र जो है उसको भी पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली मैं कौन सा प्लॉट ख़रीद रहा हूँ। तो आपने क्या करना होता है कि आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर ये कॉर्नर का प्लॉट है तो ये शायद एक दो आगे पीछे करके प्लॉट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि कभी भी एग्जैक्ट प्लॉट नंबर नहीं बताया जाता, और ये फ़ायदा बेसिकली सेलर को सिक्योर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने करना ही है कि जब जैसे ही आपको करने जाएं, आप सेल टू एग्रीमेंट करने जाएं, तो आप उनसे एक लेटर मंगा लें। आप उनसे कहें कि जी लेटर की पिक्चर भेज दें, क्योंकि अभी तो आप ये हो रहे होते हैं कि आप सामने पैसे रख रहे होते हैं, ठीक है, आप सामने पैसे रख रहे होते हैं, और जब आप पैसे रख रहे हैं, जब आप टोकन या बयाना कर रहे हैं, टोकन का मतलब ये होता है कि एक आर्जी कंडीशनल एक अमाउंट आप देते हैं कि आप कहते हैं कि भाई अगर हमारी ये सारी चीज़ें पूरी हो गई, आपके प्लॉट में कोई इश्यू हो गया तो आप हमें पैसे वापस कर देंगे। वरना ये होगा कि जो सेल टू एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो पैसे हैं, आपने 2 लाख रुपया अगर सेल टू एग्रीमेंट किया है, अगर ये आपका मूड बदल जाता है बीच में या आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो ये फिर सेलर की सवाबदीद पे है कि वो आपको पैसे वापस करता है या नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो आप उसके खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें ये आपने ये करना होता है कि जैसे ही आप टोकन लेके जाते हैं तो आप उनसे एक लेटर मंगा लें, एग्जैक्ट प्लॉट नंबर का लेटर मंगा लें, लेकिन अपने माइंड में आप यही रखिएगा कि हो सकता है आगे पीछे हो। जब तक आपने अपने आंखों से लेटर नहीं देखा ना, तो आप उस प्लॉट का नंबर वेरीफाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक मिसकंसेप्शन आपकी मैंने दूर कर दी है कि ये धोखा नहीं होता। बेसिकली आप एज अ बायर अपने राइट्स का दिफा कर रहे होते हैं कि भाई मुझे पता होना चाहिए। तो एक सेलर जो है ना, वो अपनी प्राइवेसी का भी दिफा कर रहा होता है। वो ये देखता है कि लोग मुझे कॉल लेना शुरू कर दें, ठीक है, अंदर से जो डीलर्स हैं इसको मैनिपुलेट करना ना शुरू कर दें। तो होता यही है कि एक आगे पीछे करके आपने हमेशा अपना प्लॉट
बताना है। हाँ, आपका बहुत ही कोई अच्छा कंसल्टेंट है, आप उसको बता सकते हैं, वो आगे खुद मैनेज कर लेगा। और कोशिश करें कि एक या दो डीलर्स को, एक डीलर से ज़्यादा को आप अपना प्लॉट कोट ना कराएं। जब आप मार्केट में मुख्तलिफ डीलर्स को अपने प्लॉट कोट करा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात लोग असेसमेंट के लिए कोट कराते हैं, बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग जो है ना वैसे ही असेसमेंट ले रहे होते हैं कि भाई हमारे प्लॉट की क्या वैल्यू है, क्या वो है। इससे ये होगा कि आपको लोग नॉन सीरियस लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको बार बार प्लॉट की वैल्यू ना पता कराया करें, अपना प्लॉट ना दें। हाँ, आप एज आ ख़रीदार जा सकते हैं और आप एज आ ख़रीदार पूछ सकते हैं कि भाई मेरे प्लॉट की मतलब आप इधर अगर मैं प्लॉट लूँ तो मुझे कितने का मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम मालूमात आपको देनी थी, और इसी तरह की बहुत सारी मालूमात मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगी, इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला, और मैं आपको देता हूँ ज़रा.pk के प्लेटफॉर्म से कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात।